नामंजूर जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते हम नहीं मानते हमारा हक हमारा हक वो सिंह सोसाइटी साडा हक शुरका एहतजाज मौज़ीन इलाका बल्दियाती नुमाइंदगान और मेरे सामने खड़े बुजुर्ग व नौजवान, मैं सबसे पहले आप तमाम अहबाब का शुक्रिया के साथ आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो महज़्ज़ब कौमें होती हैं, जो पढ़े लिखे माशरे होते हैं, वहाँ अगर लोग ये समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो जिस तरह आपने नौजवानों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ एक महज़्ज़ब एहतजाज का तरीक़ाकार अपनाया, इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के 10 अज़ला के 33 हल्का जात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन 33 हल्का जात में से एक हल्का राजमहल, और आप सभी की उस 2021 के इलेक्शन में कोशिश व काविश की वजह से 33 नुमाइंदगान में से आपका भी एक अजीज़ हैसियत मेंबर असम्बली, आज मुझे आपके इस बेहतरीन महज़्ज़ब अंदाज में अपना रिकॉर्ड एहतजाज कराने पर मुझे भी फ़ख्र महसूस हुआ है। और मैं ये फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मेरे हल्का इंतखाब के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, महज़्ज़ब लोग हैं, और आज़ाद कश्मीर के दिगर अज़ला या दिगर इलाकों से अल्लाह के फजल व करम से आपके इस तरीक़ाकार ने हमें आज़ाद कश्मीर में सर उठाकर लोगों के सामने बात करने का मौका दिया। इस पर मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। इससे आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है कि मेरे हल्का इंतखाब के लोग माशाअल्लाह लोग कई इलाकों में रहने वाले लोग हैं। हमारी अपनी रौ रस्म होती हैं, हमारा अपना तरीक़ाकार होता है। आज भी हम इन इलाकों में रहते हैं जहाँ घंटों की मुसाफत से हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने घर में पीने का पानी सरों पर उठाकर वो एक एक घंटे की मुसाफत से वो इसलिए आज़ादाना जाती हैं कि यहाँ के लोग एक रस्म व रवाज को, अपनी ख़ानदानी रवायात को मलूज़ खातर रखते हुए एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़तों के मुआफ़ज़ के तौर पर इस सोसाइटी में वो ज़िंदगी बसरोकार करते हैं। और डेफिनेट चूँकि मैं आपकी बात से इत्फ़ाक़ करता हूँ कि ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, बाज़ाहिर तो लोगों को ये नज़र आ रही है खाली जगह है, लेकिन इसकी सराउंडिंग में, इसके चारों अतराफ़ में आबादियाँ हैं और ये लोगों की मुश्तरका जनाजा गाह भी है, ईदगाह भी है, बच्चों के खेलने का ग्राउंड भी है, जानवरों की चरागाह भी है। मैं आपके इस पॉइंट पर 100% आपसे इत्फ़ाक़ करता हूँ। रही बात आज हमें ये एहतजाज करने पर नौबत क्यों आई यहाँ तक, ये एक क्वेश्चन मार्क है और ये एक सवाल है आपके साथ भी, मेरा ज़िम्मेदारान के साथ भी, कि ये आज से 20 साल कबल, ये कोई आज की बीमारी नहीं है, या ये 2021 जिस डेट से मुझे आपने अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था, ये उसके बाद का कैंसर नहीं है, ये 20 साल पुराना केस है। और मैं बिल्कुल बाशमूल आपने, मैं समझता हूँ कि हमें अगर उस वक्त जब ये इस चीज़ को डिज़ाइन किया जा रहा था, जब इस ज़मीन की बंदर बांट की जा रही थी और मकामी नादारान को बिला टच किए शहर के अंदर रहने वाले लोगों को इस जगह की तकसीम की जा रही थी, तो उस वक्त ये हमारा हक बनता था कि हम इस पर आवाज़ उठाएं। लेकिन डजंट मैटर, देर आए दुरुस्त आए। अब वो वक्त है जब लोग यहाँ, अब ज़ाहिर जो जिन लोगों को ये ज़मीनें अलाट हुई है वो ज़रूरत के मुताबिक शहरों से निकलने के लिए अब उन्हें मकानों की ज़रूरत है, वो रुख करेंगे। लेकिन मेरा आपके साथ ये वादा है कि आपकी ये आवाज़, आज की मैं डिप्टी कमिश्नर कोटली इंतहाई ईमानदार, ऑनेस्ट और कम्पिटेंट
डिप्टी कमिश्नर कोटली हैं, उनके साथ बैठकर आपका ये जो महज़ब एहतजाज है और बड़ा बेहतरीन सोसाइटी के अफराद होने का जो एहतजाज आपने जिसका मुजाहरा किया, ये डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ बैठकर इस पर बात करूँगा। और फिर इसका चूँकि एक प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव रियासत के प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जनाब अनवारुल हक चौधरी, उनके सामने आपका मुकदमा लेकर जाऊँगा। SMBR के लेवल का ये काम है और मैं जहाँ तक आपके जो एहतजाज है, जो आपकी डिमांड है, मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से, कानूनी तरीके से जो हमने रूल्स एंड लॉ को मेंटेन रखते हुए हमने अपने मुतालबात को भी मनवाना है और आपका ये जो इशू है इसको भी रिजॉल्व करना है। अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको ना कहें एहतजाज की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कहें आपको ये कमी महसूस होगी कि आपकी नुमाइंदगी करने वाले लोग आपके सरों पर मौजूद नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से आपके ताने से आज अगर मैं बैसियत मेंबर असम्बली आपके सामने खड़ा हूँ, आज अगर इब्रार साहब बैसियत मेंबर ज़िला कौंसिल आपके सामने खड़े हैं, आज मास्टर बोस्तान साहब अगर इस यूनियन कौंसिल से नुमाइंदा होने की हैसियत से हज़ारों के वोट लेकर आपके सामने खड़े हैं, चेयरमैन खालिद साहब आपके सामने खड़े हैं, तो ये सारा आप लोगों का दिया हुआ मैंडेट है जिसकी बदौलत आज हम नुमाइंदान यहाँ पर खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो राय है उसको एहतराम करते हुए, कानून के अंदर रहते हुए, हदूद व क़यूद में रहते हुए आपका ये आवाज़ अकाम बाला तक पहुँचाकर इस मामले को इंशाअल्लाह ताला यहाँ नौबत ही नहीं आएगी कि कोई एहतजाज हो। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि हल्का सिटी के साथ खालसा जात बेशुमार लगते हैं, सारदा से लेकर धंधली आने तक, इससे पीछे हज़ारों कनालें ज़मीनें मौजूद हैं। तो फिर ऐसी वो कौन सी नौबत आ गई कि धंधली का इंतखाब किया गया? ये आपकी ईदगाह है, ये आपकी जनाजा गाह है, ये यहाँ के बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, ये यहाँ के लोगों के जानवरों की चरागाह है। और आइंदा इंशाअल्लाह ताला आपके इस मौजूदा एजुकेशन पैकेज में इस बिल के लिए प्राइमरी स्कूल का भी बजट में शामिल है। इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह के दिगर अल्लाह में एजुकेशन पैकेज का इतलाक होगा तो उसमें अल्लाह के फजल व करम से बिल का प्राइमरी स्कूल भी मौजूद होगा। और हमें यहाँ स्कूल बनाने के लिए इदारे अगर वक्त के साथ साथ जो रियासत के पास दरकार वसाइल होते हैं, आज प्राइमरी स्कूल है, कल वो मिडिल स्कूल बनता है, आज मिडिल स्कूल है, परसों वो हाई स्कूल बनता है, और आज जो हाई स्कूल है वो 1 साल के बाद 10 साल के बाद वो इलाके की ज़रूरत बन जाता है कि वहाँ उसको इंटर कॉलेज का दर्जा दिया जाए। वसाइल को मलूज़ खातर रखते हुए वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला ये आपके इदारे अपग्रेड होंगे। यहाँ पर मोहतरम बोस्तान साहब ने कहा कि हमारी डिस्पेंसरी अगर अपग्रेड होती है, अगर नहीं अल्लाह के फजल व करम से आपकी डिस्पेंसरी अपग्रेड होकर BHU बन चुकी है और जिसमें MBBS डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर यहाँ तैनात हो चुका है। आपका BHU धंधली ये यहाँ के इलाके के लोगों की एक बुनियादी ज़रूरत थी। ये मेन रोड होने की वजह से इस पर मुश्किल और दुश्वार गुजार इलाका है, बेशुमार लोगों के हादसात हुए। एमरजेंसी में यहाँ से कोटली मरीज़ को पहुँचाने तक हमने बेशुमार लोगों को रास्ते में लाशें लेकर रोते हुए भी देखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रोड का काम ददली क्रॉस से ददली तक 5 किलोमीटर का जो पहला फेस है, मैं इस हवाले से चूँकि यहाँ पर जिम्मेदारान खड़े हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर वो सड़कें बनाई जाती हैं और उसके बारे में गुफ्तगू की जाती है। इस सड़क का टेंडर 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने, आप सबको पता है चौधरी तारक महबूब इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, और ई टेंडरिंग के ज़रिए, ना किसी कमीशन के ज़रिए, ना किसी किक बैक के ज़रिए, ना किसी भत्ते के ज़रिए, बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ई टेंडरिंग के ज़रिए, एक प्रोसेस के ज़रिए इसका ठेका तारक महबूब को अलाट हुआ। वो यहाँ पर मौजूद है कि उसने किसी को पैसे देकर किसी को दिया हो तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। और आप लोगों को ये हक हासिल है कि वो मुझसे पूछ सके, चूँकि आज मुझे बाख्तियार आप लोगों ने बनाया हुआ है। इसकी मुद्दत रहती है और इंशाअल्लाह ताला 10वें 11वें महीने तक ये आपका पहली 5 किलोमीटर रोड इस पर अगर अल्लाह ने चाहा तो ये असफाल्ट इस पर डाली जाएगी और ये मुकम्मल की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इस मामले पर मैं आपका फिर शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आपने मुहज़्ज़ब अंदाज़ अपनाते हुए ऐसा तरीके से बाशऊर कौम होने की हैसियत से आपने जो मुतालबा या जो एहतजाज किया, आपकी बात पर इत्तफाक करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अकाम बाला से इस नोटिफिकेशन की मनसूखी के लिए अपनी आखिरी हद तक जो खुदा की बस्ती के
नाम पर बनी है। मैं हैरान हूँ बनाने वालों का कि खुदा की बस्ती बात कर रही है यहाँ 19 मसाजिद बनने से पहले मौजूद है, ये खुदा के नाम पर बनी है। ये दो जवान ये खुदा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, ये खुदा की मखलूक को मानते हैं। मैं हैरान हूँ कि पता नहीं किस ने उन्हें मत दिया ये कि खुदा की बस्ती के नाम पर एक और बस्ती बनाई है। ये कोई काफिर हैं तो वो भी खुदा की मखलूक में है, यहूदी हैं, नसारा हैं, जो भी है खुदा की मखलूक हैं। तो हम तो मुसलमान नबी सल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस खलवाड़ को बंद कराया जाए। ये जनाब वाला आप सिटी मिनिस्टर हैं, आप हम सब के मिनिस्टर हैं। यहाँ ना किसी बरादरी की बात है, ना किसी पार्टी की बात है। यहाँ सब पार्टियों को, सब बरादरी को, सब के लोग करते हैं। हमारा इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ है कोई इख्तलाफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल प्लाट एक हाउसिंग सोसाइटी के नाम जो अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, ये अवाम को काबिल कबूल नहीं है। मिनिस्टर साहब, ये एहतजाज, ये अवाम अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस जो सोसाइटी है इसको नामंजूर करते हैं। ये प्लाट ये अहल दे का हक है। यहाँ ग्राउंड मौजूद है, यहाँ चरागाह है, तालाब है और वाहिद ऐसी जगह है ये जहाँ मवेशी जो हैं आज़ाद घूमते हैं, किसी का कोई नोक टोक का कोई इशू नहीं है। और दिगर हम प्राइमरी स्कूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसके लिए भी यही जगह मुख्तस है। तो हमारे पास इसके अलावा कोई जगह नहीं है। हम मिनिस्टर साहब आपसे गुजारिश करते हैं कि अवाम का हक, अहल दे का हक, यहाँ को नामंजूर करते हुए इनको वापस दिलाया जाए। मैं आप तमाम अखबार का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन मलिक ज़फ़र इकबाल साहब कि आप ये अवाम का मुतालबा, ये अवाम का एहतजाज सुनने के लिए, इसको हल निकालने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं बहैसियत बल्दियाती नुमाइंदा आपके साथ शाना बेशाना खड़ा हूँगा, चाहे मुझे जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो आपके साथ फ्रंट पे जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके के साथ मास्टर मुस्तान साहब और चेयरमैन साहब ने कहा है, मुझे जब ये 2 दिन पहले ये पता चला कि इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है, वो आज का नहीं है। वो जिस तरीके के साथ मास्टर साहब ने बताया, ये